नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का मान क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन हमको दिया है कि 7 संख्या है हमारे पास, कोई 7 संख्याओं का माध्य दे रखा है हमको, कितना है 81। अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 81 में करते हैं तो हमारे पास सम आ जाएगा 7 संख्याओं का। तो 7 संख्याओं का सम हमारा हो जाएगा 5 6 7। ये हो गया हमारे पास 7 संख्याओं का सम हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक संख्या को हटाया जाता है। हमारे पास 7 संख्याएं थी जिसमें से एक को हटा दें तो हमारे पास कितनी बचेंगी? शेष 6 बचेंगी। तो हमसे कहा है कि शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। तो शेष संख्या हमारे पास कितनी है? 6 का माध्य कितना हो जाता है? 78 हो जाता है। तो इसमें 78 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा सम आ जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 78 में कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 6 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी 6 संख्याओं का माध्य हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हटाई गई संख्या का मान क्या है। 7 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग घटा दीजिए तो हमारे पास जो बचेगा वो एक संख्या का निकल आएगा जो हटाई गई संख्या है। तो अब देखिए, इसमें से इसको लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 9 और 9, यानी कि 99 बचेगा हमारे पास शेष। तो हटाई गई संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 99। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 4200 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 संख्या दे रखी है हमको रेशियो में, इनको हम मान लेते हैं 3 के 4 के और 5 के। ये हमने 3 संख्या मान ली। ठीक है, अब इनका एलसीएम हमको दे रखा है कितना? 4200। तो सबसे पहले हम तीनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होता है हमारा, जो पहले मिल रहा है उसको ले लो और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लो। तो तीनों में देखिए के कॉमन है तो सबसे पहले के निकाल लिया। अब देखिए, तीनों वैल्यू नहीं मिल रही है तो तीनों को लिख लीजिए 3 × 4 × 5। तो ये तीनों संख्याओं का एलसीएम हो गया। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा 4 पंजे 20 और 20 दिए 60, यानी कि 60 के हमारा हो गया एलसीएम। और ये एलसीएम हमको दे रखा है कितना है? 4200 है। तो इसके इक्वल रख दीजिए 4200। तो यहाँ से हमारा के का मान आ जाएगा। तो के का मान कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई में बराबर की दूसरी ओर डिवाइड में जाएगा, तो 4200 के नीचे लिख दीजिए 60 को। ठीक है, अब इन्हें आपस में काट लीजिए, 0 से 0, ये इसका भाग लगाएंगे इसमें 70 टाइम्स जाएगा। कितनी टाइम्स? 70 टाइम्स चला जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई हमारी 70। कितनी आ गई? 70 आ गई के की वैल्यू। अब देखिए, हमसे कहा है कि इसका एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो तीनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? के कॉमन आ रहा है तीनों संख्याओं में। तो के इसका हो गया एचसीएफ। के की वैल्यू हमने कितनी निकाली है अभी? 70। तो इसकी स्थान पर रख दीजिए अब 70। ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कागज का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि 1 किलोग्राम कागज से 192 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ढक दिया जाता है तो 8 मीटर भुजा वाले एक घन को कागज से पूर्णतः ढकने में कितना खर्च होगा? तो सबसे पहले देखिए कि 1 किलोग्राम कागज कितने का आता है? 55 रुपये का। फिर हमसे कहा है कि क्वेश्चन में कि 1 किलोग्राम कागज से 192 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ढक सकते हैं, तो 8 मीटर भुजा वाले घन को ढकने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे? तो सबसे पहले 8 मीटर भुजा वाला हम एक घन बनाते हैं। तो एक घन बनाया हमने ये, तो जिसकी भुजा कितनी है? 8 मीटर है। इस घन की भुजा कितनी है? 8 मीटर। तो सबसे पहले हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। ए का मतलब साइड, ठीक है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई ए कितना दे रखा है हमको? 8 दे रखा है। तो 8 2 बार लिख लीजिए, 2 टाइम्स लिख लीजिए 8 को। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो हमारा हो जाएगा 384, ठीक है, वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया घन का। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 1 किलोग्राम कागज से 192 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ढक दिया जाता है। तो इसमें अगर हम 192 का भाग लगा दें तो हमारे को पता पड़ जाएगी जो हम इस पर कागज ढक रहे हैं घन पे वो कितना है। तो इसमें 192 का डिवाइड लगा दीजिए।
ये 192 है ना, इसका आप डिवाइड लगा दीजिए तो हमको पता पड़ जाएगी कि इसमें कागज़ कितना लग रहा है। तो इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आप इसमें इसको डिवाइड दीजिए, कितनी टाइम्स जाएगा जी, 2 टाइम्स जाएगा। कितना, 2 टाइम्स, यानी कि 2 किलो कागज़ लगेगा। कितना, इस घन को ढकने के लिए 2 किलो कागज़ लगेगा। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि 1 किलोग्राम कागज़ का मूल्य 55 रुपये है। तो 1 किलोग्राम कागज़ का मूल्य कितना है, 55 रुपये। हमको लगाना है 2 किलो कागज़, तो हमें क्या निकालना है, इसके खर्च निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, खर्च कितना होगा। तो 1 किलोग्राम कागज़ का खर्च है 55 रुपये, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 110 है, यानी कि 110 रुपये। तो 2 किलो कागज़ लगाने पे इसका खर्चा कितना हो जाएगा, 110 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित रेखीय ग्राफ 1995 से 2000 की अवधि में किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा से उस कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। हमको एक ग्राफ दे रखा है, जैसे इसमें 1995 की वैल्यू दे रखी है हमको आयात और निर्यात की 0.65, इसी प्रकार 1996 में दे रखी है 0.85, इसी प्रकार ये आगे हमको आयात और निर्यात की वैल्यू का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। यदि 1995 में कंपनी का आयात 247 करोड़ था तो 1995 में कंपनी का निर्यात कितना था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1995 पे जाते हैं और आयात और निर्यात की वैल्यू देखते हैं। तो हमारे आयात और निर्यात का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 0.65 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे 100 का डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई आपकी आयात और नीचे वाली वैल्यू हो गई आपकी निर्यात। तो क्वेश्चन में हमको देखिए आयत दे रखा है कितना है, 247 करोड़ है, तो आप इसके इक्वल रख दीजिए 247। अब हमको क्या करना है, 65 का डिवाइड देना है 247 में। 65 का डिवाइड देंगे 247 में तो 3.8 टाइम्स आएगा। कितना, 3.8 टाइम्स आएगा। अगर हम 65 का मल्टीप्लाई 3.8 में करते हैं तो 247 आ जाएगा। तो ये आयत से इतना गुना है तो निर्यात से भी इतना ही गुना होगा, तो नीचे भी 3.8 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 100 में 3.8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 380, यानी कि 1995 में जो आयत था वो 247 करोड़ था, जबकि निर्यात कितना था, 380 करोड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निर्यात से आयात किस वर्ष में अधिक था, यानी आयात अधिक था किससे, निर्यात से। तो देखिए 95 में आप देखेंगे कि 0.65 है, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था नीचे वाली आपकी निर्यात होगी और ऊपर वाली वैल्यू आपकी आयात होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 निर्यात है और आयात कितना है, 65। तो ये आयत कम है, जबकि हमको क्या बताना है, आयत ज़्यादा बताना है। तो यहाँ पे नहीं है 95 में। इसी प्रकार आप इसमें देखेंगे 96 में, तो नीचे 100 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो गया, ये निर्यात हो गया, ऊपर वाली वैल्यू होगी आपकी आयत। तो यहाँ भी आयत आपका कम है। इसी प्रकार से देखिए इसमें देखेंगे 97 में, तो नीचे 100 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर वाली आयत और नीचे वाली निर्यात। तो आयत आपका 35 है, जबकि निर्यात आपका 100 है। तो यहाँ भी आपका आयत कम है। देखिए आप यहाँ पे देखिए नीचे 100 बढ़ाइए, पॉइंट हटाएंगे तो आपका ऊपर आयत हो गया 125 और निर्यात हो गया आपका 100। तो यहाँ पे ज़्यादा है आयत, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2001 में यहाँ पे देखिए नीचे 100 बढ़ाइए और ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। तो आपका आयत कितना है ऊपर, 155, जबकि निर्यात कितना है आपका 100। तो आपका यानी कि इस वाली 1998 से ज़्यादा है अभी 2001 में। तो 2001 का आयत है आपका 155 और निर्यात है आपका 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि 2001 में आयत आपका ज़्यादा था और निर्यात आपका कम था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सरलीकृत करें। इस क्वेश्चन को हमको सिंप्लीफाई करना है और बताना है आंसर क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम बोर्ड मास फॉलो करेंगे। बोर्ड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमको डिवाइड करना है, तो 9 का डिवाइड दीजिए 4.5 में। तो 9 का डिवाइड अगर हम 4.5 में देंगे तो हमारा कितने टाइम्स आएगा, 9 पंजे 45, यानी कि 0.5 टाइम्स चला जाएगा। कितना, 0.5 टाइम्स चला जाएगा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस लगा दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13×6 = 78, यानी कि 78। पॉइंट कितनी बार लग रहा है, 2 संख्याओं के बाद लग रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए आप। ठीक है, 0.78 हो जाएगा, प्लस पीछे 4 है ये।
अब आप क्या कीजिए, प्लस वाली वैल्यू जोड़ लीजिए सारी, तो 78 को 4 को जोड़ लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 18.18। इसमें से हमको क्या करना है, ये लेस कर देना है 0.05, इसको लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17.68। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नंबर 8, 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। तो हमने 18 गेंद बेची है 900 रुपये में, तो हमको 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, यानी 18 में से हम 6 को लेस कर दें तो हमारा कितना बचेगा, 12। तो यानी कि हमारा जो 12 गेंदों का मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 900 रुपये। तो 12 गेंदों का सीपी कितना हो गया हमारा, 12 गेंदों का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा, 900 रुपये हो गया, क्योंकि 18 बेची थी, 6 का लॉस हो रहा है, तो यानी कि 12 गेंदों का मूल्य हो गया ना 900 रुपये। तो एक गेंद का पूछा है हमसे, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करते हैं 12 का डिवाइड लगा देते हैं 900 में, तो हमारा एक गेंद का लागत मूल्य आ जाएगा। तो 12 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, कैश में डिवाइड लगाएंगे तो 12 कैश में डिवाइड कितनी बार जाएगा, 75 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 75। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक हैंडबैग पर 25% की छूट थी। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नकद भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली। उसने 540 का भुगतान किया, उस हैंडबैग का अंकित मूल्य कितना था। तो हम मानते हैं जो हमारा अंकित मूल्य है हैंडबैग का, यानी कि MRP 100 मान ले रहे हैं, कितनी 100 मान ले रहे हैं। हमसे कहा कि हैंडबैग पर 25% की छूट थी, यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ पर 25% की छूट है, तो उसको बेच कितने में होंगे, कितने में, 75 में बेच रहे होंगे, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 75। 100 रुपये वाली चीज़ पे 25% की छूट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, 75 हो गया। अब मधु ने हैंडबैग खरीदा, उसने नगद भुगतान किया है और 10% की छूट और मिल गई है, यानी कि उसको 75 रुपये पेड करने थे, लेकिन उसे 10% छूट और दे दी। क्यों, क्योंकि उसने उसको नगद पेड किया था। तो इसका हम 10% छूट निकालेंगे, तो इससे बढ़ गया हमको पेड कितना करना है वो निकालना है, यानी कि 10% छूट है तो पेड कितना करना पड़ेगा, 90%। तो इसका 90% निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका 90% निकालेंगे तो यानी कि उसको हमको पेड करना है उतना ही। अब देखिए इसका 90% निकालते हैं, से काट लीजिए 0 से 0, ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 5 से कट जाएगा 1 और 5, यानी कि 15 टाइम्स। 15 का 9 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 नंबर 135, और नीचे हो जाएगा 2। आपने इतना पेड किया है यूनिट में, 135/2, आपने 135/2 पेड किया है, लेकिन क्वेश्चन में आपने भुगतान कितना किया, 540 का। तो आप इस वैल्यू के इक्वल रख दीजिए 540। ये इतनी यूनिट की वैल्यू है 135/2 की, तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो एक यूनिट की निकालेंगे तो 540, ये ऊपर चला जाएगा 2 और 135 नीचे आ जाएगा, 2/135। 135 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स कट जाएगा, और ये एक यूनिट की वैल्यू है 4 दूनी 8, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 8 हो गई। अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू हमारी 8 है, तो हमसे MRP पूछा, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 8 का मल्टीप्लाई करा दीजिए आप यहाँ पे, तो MRP कितनी हो जाएगी हमारी, 800 रुपये। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक फॉर्मेट लगाते हैं, M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 मल्टीप्लाई W2 इक्वल M2 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई H2 मल्टीप्लाई W1। केवल और केवल वर्ग का अपोजिट मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए M का मतलब हो गया मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर, और W का मतलब हो गया वर्ग। केवल देखिए वर्ग का हमने अपोजिट मल्टीप्लाई कराया है, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 1 का। क्वेश्चन में हमको देखा है कि 15 मैन यानी कि 15 मैन मल्टीप्लाई, किसी काम को 10 दिन में करते हैं मल्टीप्लाई, और 1800 रुपये कमाते हैं, यानी 1800 रुपये कमा रहे हैं, तो आप अपोजिट के दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कराइए, यानी कि हम W1 में मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, ठीक है। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि 8 दिनों में, यानी कि D2 हो गया जी, 8 दिनों में 5 श्रमिक यानी कि M2 हो गया,
हमसे कह रहा है कितनी कमाई होगी इनकी, ठीक है, यानी W2 पूछा है आपसे। तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में बराबर की थी और दूसरी ओर डिवाइड में चलाएंगे, तो W2 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1800 अपॉन ये कितना हो जाएगा 15 गुणा 10। अब इन्हें आपस में काट लीजिए, वही आपका आंसर होगा। देखिए 0 से 0 काट लीजिए, 5 से काट लीजिए 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 से काट लीजिए इसको, 3 छिंग 18 यानी 60 टाइम्स कट जाएगा, और 8 छिंग कितना होता है 48 यानी कि 480। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 सरलीकृत कीजिए। तो इसमें सबसे पहले बोर्ड मास फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे इसमें से, तो यानी कि 7.4 में से 2.6 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8। अब देखिए 4.8 का मल्टीप्लाई कीजिए इससे, किससे 0.4 से, तो 5.7 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 का 0.4 में, 48 चौक 192, तो कितना आ जाएगा 192 पॉइंट कितने बार लग जाएगा 2 के बाद लग जाएगा, कोई पॉइंट 4.8 है और 0.4 है, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए 2 के बाद 192 हो जाएगा 1.92। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ रही कितनी 17.157, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद +10 लिखा हुआ है, +10। अब क्या करते हैं, प्लस वाले सबको ऐड कर लीजिए, 5.7 17.157 और 10 को ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इनको ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 7, 5, 8.2 और 3, यानी कि इन सबको ऐड करके इतना आ जाएगा 32.857। इसमें से क्या लेस कर दीजिए 1.92 को लेस कर दीजिए। इसको हम लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 739.03, यानी कि 30.937। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एक परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता और 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है, नाती पोते की औसत आयु 12 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या है, तो हमसे पूरी फैमिली की एवरेज एंड वैल्यू पूछी है। तो देखिए सबसे पहले समझिए एवरेज बराबर क्या होता है। एवरेज बराबर होता है हमारा सम अपॉन नंबर। अगर हमें सम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर का एवरेज में मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि नंबर का अगर हम एवरेज में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास सम आ जाता है। अब देखिए हमसे कहा है कि 2 दादा दादी हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 70 वर्ष, यानी दादा दादी की आयु कितनी है 70 वर्ष, तो 2 हैं तो 2 गुणा एवरेज कितना है इनका आयु का 70, तो यानी कि इन दोनों की आयु मिला के कितनी है, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए 140 वर्ष हो गई, कितनी 140, यानी कि दादा और दादी की आयु कितनी होगी 140। अब क्वेश्चन हमसे कहा 4 माता पिता, यानी कि माता पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष, कितने 4 हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई करा दिए किस में 40 में, तो 40 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 160, यानी कि जो 4 माता पिता है उनकी अगर आयु को जोड़ेंगे तो 160 वर्ष हो जाएगी चारों की। अब नेक्स्ट दे रहा है हमको कि 6 नाती पोते हैं और नाती पोते की एवरेज आयु कितनी है 12 वर्ष, तो 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए किस में 12 में, कितना हो जाएगा 72, यानी कि जो 6 नाती पोते हैं उनकी आयु मिला के टोटल कितनी है 72 वर्ष है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है परिवार की औसत आयु कितनी है, तो सबको ऐड कर लीजिए। देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ऐड करके 2, 7 और 3, यानी कि 372 हो गया टोटल सम, यानी कि सबकी आयु मिला के होगी 372। हमसे पूछिए परिवार के कुल औसत आयु पूछी है, तो सारे नंबर को ऐड कर लिए 2, 4 और 6, कितना हो गया आपका 12, नंबर कितने हो गए 12। इस 12 का डिवाइड लगा दीजिए 372 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। लोगों की एवरेज वैल्यू कितनी है 372, तो 12 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 12 का इसमें आप डिवाइड लगाएंगे तो कितनी टाइम्स आएगा आपका 3 और 1, यानी कि 31 बार चलाएगा। ये कितना हो जाएगा 31 वर्ष, यानी कि टोटल परिवार की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है।